जानिए क्यों प्रिय है भगवान शिव को बेलपत्र। सनातन धर्म में श्रावण यानी सावन का माह बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे त्रिदेवों में से एक भगवान शिव का सबसे प्रिय माह माना जाता है। इसी कारण श्रद्धालु महादेव शंकर को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। यूँ तो भोले शंकर की पूजा में कई सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। साधारण पूजा में भी शिव शंकर को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। सावन के माह में भगवान को जलाभिषेक के समय बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। शिव की पूजा में कुछ भी ना हो तो बस एक बेलपत्र ही काफ़ी है, लेकिन सब कुछ हो और बेलपत्र ना हो तो पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर शिव की पूजा में अर्पित किए जाने वाला 3 पत्तियों वाला बेलपत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम जानेंगे कि बेलपत्र शिव जी को क्यों पसंद है। बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती हैं। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तार से बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब विष पान किया था तो उनके गले में जलन हो रही थी। बिल्व पत्र में विष निवारक गुण होते हैं, इसलिए उन्हें बेलपत्र चढ़ाया गया ताकि जहर का असर कम हो। मान्यता है कि तभी से भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है, यानी शिव का ही रूप है। इसलिए बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कैसे हुई बेलपत्र की उत्पत्ति। बेल के पेड़ की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा बताई जाती है। कहा गया है कि एक बार माता पार्वती मंदार पर्वत पर ध्यान में लीन थी। इस दौरान उनके पसीने की कुछ बूंदें इस मंदार पर्वत पर गिर गई। माता पार्वती के इसी पसीने से बेल का पेड़ उग आया। बेल के पेड़ को साक्षात माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल वृक्ष में इन देवियों का है वास। मान्यता है कि बेल के पेड़ की जड़ में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखा में दक्षायनी, पत्ती में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियां समाहित हैं। मान्यता यह भी है कि इसमें देवी महालक्ष्मी का भी वास है। जो श्रद्धालु शिव पार्वती की पूजा में बेलपत्र अर्पित करते हैं, उन्हें भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र के संबंध में कहा गया है कि अगर श्रावण मास में बेल के पौधे के मूल भाग की पूजा की जाए, उसमें जल चढ़ाया जाए तो सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्र भगवान को चढ़ाने के बाद भी उसका महत्व कम नहीं होता। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिला है तो आप भगवान को चढ़ाया हुआ बेलपत्र लेकर धो लें। इससे उसे पुनः चढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। कहा गया है कि जिस तरह भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी का पत्ता न चढ़ाया जाए तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है, ठीक उसी तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान स्वयं इसकी महिमा स्वीकारते हैं। मान्यता है कि जो भी बेल वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग रखकर भोले की पूजा करते हैं, वे हमेशा सुखी रहते हैं। उनके परिवार पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। बेलपत्र अर्पित करने के नियम। भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग में हमेशा उल्टा बेलपत्र रखना चाहिए, यानी चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए।
भगवान शिव को ऐसा बेलपत्र अर्पण करें जो बिल्कुल भी कटा फटा ना हो। बेलपत्र 3 से लेकर 11 तलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र का अनादर नहीं करना चाहिए। बेलपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र न तोड़ें। साथ ही तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने का मंत्र। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते समय पौराणिक मंत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम का उच्चारण करें। अर्थात 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले हे शिव जी, आपको त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करता हूँ। रुद्राष्टाध्यायी के इस मंत्र को बोलकर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व एवं फल है। मान्यता के अनुसार महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है।